फ्रेंड्स, आपने अक्सर नॉनवेज खाने वालों को यह कहते सुना होगा कि नॉनवेज खाने में ये असली ताकत होती है और जो वेज खाते हैं वह तो सिर्फ घास फूस ही खाते हैं। और यह चीज़ें सोचकर कुछ लोग नॉनवेज खाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, वेजिटेरियन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नॉनवेज से भी ज़्यादा ताकतवर हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ही चीज़ के बारे में बताऊंगा जो नॉनवेज से भी अच्छी है और वह आपकी बॉडी से कई बीमारियों को ख़त्म कर देती है। अगर आप उस चीज़ के बारे में जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो के साथ बने रहें, क्योंकि वह चीज़ आपको बहुत ही आसानी से अपने नज़दीक मिल जाएगी और आपकी ढेरों बीमारियां हो, चाहे आपके बाल झड़ते हों, दिल से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, बॉडी में खून की कमी है, ऐसी ढेरों बीमारियां ठीक हो जाती है। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। आइए दोस्तों, जानते हैं वह चीज़ कौन सी है। दोस्तों, जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ वह है अंजीर। अंजीर आपको नज़दीक कहीं से भी मिल जाएगा। ताज़ा अंजीर मिलनी मुश्किल है, लेकिन आपको सूखी अंजीर आसानी से मिल जाएगी। अब यह जो अंजीर है उसे खाने का एक ढंग है जो मैं आपको बताऊंगा, और उस तरीके से अगर आप अंजीर को खाते हैं तो यह आपकी बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ताकत के लिए जो लोग नॉनवेज खाना शुरू कर देते हैं वह नॉनवेज हमारी बॉडी में कई बीमारियों को पैदा करता है। इसलिए आप कोशिश करें कि नॉनवेज न खाएं। और वेजिटेरियन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें खाने से आपकी बॉडी में ताकत आ सकती है। दोस्तों, कभी कभार क्या होता है, हम कितनी भी अच्छी नींद ले लें और हम कितनी भी अच्छी चीज़ें खा लें, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी में आलसपन रहता है। क्या आपको पता है इसके पीछे कारण क्या है? दोस्तों, कारण क्या होता है, हम जो भी चीज़ें खा रहे हैं हमें उन्हें खाने का सही तरीका नहीं पता होता। इसी कारण से हम अच्छी चीज़ें तो खाते हैं लेकिन उसका अच्छा फ़ायदा नहीं ले पाते। इसी तरह से अगर अंजीर की बात करें तो आपको अंजीर खाने के लिए क्या करना है, 2 से 3 अंजीर रात को पानी में भिगोकर रख देनी है। 8 घंटे पानी में भिगोकर रखनी है और सुबह उठकर खाली पेट 2 से 3 अंजीर का आपने सेवन करना है। यह सबसे बढ़िया तरीका है अंजीर के सेवन करने का। अब इसे आपको भिगोने से क्या फ़ायदा मिलेगा, चलिए थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। आपने देखा होगा घर में जब भी चावल बनाते हैं तो कुछ समय के लिए चावल को भिगोकर रख देते हैं। अब बताइए भिगोने से क्या होता है, जो चावल है वह जल्दी बन जाते हैं, यानी कि चावल जल्दी से पक जाते हैं। ठीक उसी तरह से किसी भी चीज़ को रात को भिगोकर रखा जाए तो सुबह खाया जाए तो वह इजीली हमारी बॉडी के लिए डाइजेस्टिबल हो जाती हैं। हमारा पेट उसे जल्दी से पचा सकता है। जैसे कि बादाम को कहा जाता है कि उसका छिलका उतार कर भिगोकर खाइए। कारण क्या होता है दोस्तों, जो बादाम होता है उसका छिलका बहुत सख्त होता है। अगर आप ऐसे ही बादाम को खाते हैं तो आपकी बॉडी को 50% तक फायदा मिलेगा, लेकिन अगर आप बादाम को भिगोकर खाएंगे तो आपको 70 से 80 से 90% तक फायदा मिल सकता है। यानी कि जो हमारा पेट है वह सख्त चीज़ों को नहीं पचा सकता। और दूसरा, जो गर्म चीज़ें होती है उनको जब भी पानी में रखा जाता है तो उनकी तासीर ठंडी हो जाती है। हमारी बॉडी के अंदर कभी भी पित्त का लेवल नहीं बढ़ना चाहिए, यानी कि हमारी बॉडी में कभी भी गर्मी नहीं बढ़नी चाहिए। इसलिए कुछ चीज़ों को भिगोकर खाने की सलाह दी जाती है ताकि आपकी बॉडी में पित्त का बैलेंस बना रहे। इसलिए दोस्तों, अंजीर को भिगोने से अंजीर बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है और यह हमारी बॉडी में बहुत फ़ायदा करती है। दोस्तों, अंजीर के अंदर ढेर सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग ताकत के लिए विटामिन और मिनरल्स के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, कुछ लोग एनर्जी ड्रिंक लेते हैं, कुछ लोग प्रोटीन पाउडर लेते हैं। दोस्तों, यह जितने भी आप केमिकल और पाउडर ले रहे हैं यह आपकी बॉडी को कोई भी फायदा नहीं करने वाले। हमें भगवान ने ऐसी ढेरों सारी चीजें दी हैं जिन्हें हम खाकर स्वस्थ रह सकते हैं, तो क्यों आप इन टैबलेट पर अपना पैसा खर्च कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, अंजीर के अंदर ढेर सारा कॉपर, सल्फर, आयरन, विटामिन ए, ओमेगा 3 फैटी एसिड, फाइबर, कैल्शियम, पोटेशियम, इतनी सारी जब चीज़ें अंजीर के अंदर है तो यह आपके लिए मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल टैबलेट का काम करती है। आपको किसी भी तरह की दवाई लेने की जरूरत नहीं है, बस सुबह उठकर 2 से 3 भीगे हुए अंजीर खाने हैं। दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको जो भी फायदे होंगे उनके बारे में आप जानकर बिल्कुल हैरान हो जाएंगे और आप यही कहेंगे, वाह इतने फायदे होते हैं अंजीर के, तो हम आज से ही इसे खाना शुरू कर देंगे। सबसे पहला फायदा होता है कि आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। आजकल झड़ते हुए बालों की प्रॉब्लम से सभी परेशान हैं। कारण है हमारी डाइट में ना ही कॉपर है, ना ही कैल्शियम है, ना ही पोटेशियम है। इसी कारण से हमारे बालों की जड़ें कमजोर हो रही हैं। आजकल भारत में 50% लोगों की बॉडी में खून की कमी है। जब बॉडी में खून ही नहीं होगा तो अब बाल कैसे मजबूत रहेंगे। बाल छोड़िए दोस्तों, आपकी आंखों की रोशनी कमजोर हो सकती है, आपकी किडनी, आपका दिल, आपका दिमाग कमजोर हो सकता है। आपकी बॉडी में खून की कमी कभी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आपको आयरन युक्त चीजें खानी चाहिए। हम आपको हमेशा बताते हैं, हमारे घरों में पहले लोहे के बर्तन हुआ करते थे। लोहे का मतलब आयरन है दोस्तों, जो हमारी बॉडी में खून बनाता है। लोहे
के बर्तनों में जब हम सब्जी बनाते हैं तो आयरन बढ़ जाता है और सब्जी को जब हम खाते हैं तो बॉडी में नया खून बनता है। लेकिन आजकल लोहे के बर्तनों का इस्तेमाल कौन करता है? यही कारण है दोस्तों हमारी बॉडी में आयरन की कमी का, और आयरन की कमी से बाल झड़ने लगते हैं। दोस्तों आप लगातार 1 महीना अंजीर को सुबह खाली पेट खाते हैं तो आपके बालों का झड़ना बिल्कुल बंद हो जाएगा। प्लीज इस चीज को बालों के लिए जरूर ट्राई करें। किसी भी तरह के शैम्पू और सीरम लगाने की जरूरत नहीं है। अगर शैम्पू लगाने से बाल झड़ने रुक जाते तो पूरी इंडिया के रुक जाते। इंडिया छोड़िए दोस्तों, पूरी दुनिया के ही रुक जाने चाहिए थे, क्योंकि हर व्यक्ति शैम्पू तो यूज करता ही है। लेकिन इस शैम्पू का कोई फायदा नहीं होने वाला है। पौधे की जिस तरह जड़ें होती है उसी तरह हमारे बालों की जड़ें होती है। पौधे पर कितना भी स्प्रे कर लें, फायदा जब भी होगा जब उसकी जड़ों में खाद डालेंगे। उसी तरह बालों पर आप जितना मर्जी अच्छा स्प्रे कर लें, कुछ भी फायदा नहीं होगा। फायदा तभी होगा आप कुछ अच्छा खाएंगे। इसी तरह दोस्तों जो अगला फायदा है, आपकी बॉडी से खून की कमी दूर होगी। जैसे कि हमने आपको बताया कि बॉडी में आयरन बढ़ेगा जब भी आप अंजीर खाएंगे, इससे आपकी बॉडी में खून की कमी दूर होगी। अब खून की कमी जो है हमारी बॉडी में कई रोग पैदा करती है। खून की कमी से आपको लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, दिमाग की नसें कमजोर हो सकती हैं, जिससे आपकी मेमोरी पावर वीक हो सकती है, आपकी बॉडी में आलसपन आ सकता है, आंखों की रोशनी कमजोर हो सकती है, बाल झड़ सकते हैं और ढेरों प्रॉब्लम है। लेकिन जब भी आप अंजीर खाओगे तो दोस्तों आपकी बॉडी को आयरन मिलेगा और यह आयरन आपकी बॉडी में नया खून बनाएगा, जिससे आपकी बॉडी में एक्टिवनेस भी रहेगी और आपकी बॉडी में खून की जो कमी है वह दूर हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप हाई ब्लड प्रेशर से परेशान हैं, आपको अंजीर जरूर खानी चाहिए। 1 से 2 महीने भीगी हुई अंजीर खाने से आपकी बॉडी में हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, क्योंकि अंजीर के अंदर सोडियम बहुत ही कम मात्रा में होता है और पोटेशियम बहुत ही ज्यादा मात्रा में होता है। इसी कारण से यह हमारी बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको इम्प्रूव करती है और हाई ब्लड प्रेशर से हमें आराम दिलाती है। कुछ लोग ऐसे हैं पिछले 5-10 साल से हाई बीपी की दवाई खा रहे हैं। 1 से 2 महीने आप अंजीर खाइए, आपकी हर तरह की हाई ब्लड प्रेशर की दवा छूट जाएगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके जोड़ों में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, अगर आप चल फिर नहीं पा रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका गठिया अर्थराइटिस ठीक हो जाए, तो प्लीज आप अंजीर का सेवन करें, क्योंकि अंजीर में बहुत ही ताकत है। अंजीर हमारी बॉडी में एक्टिवनेस पैदा करती है और जोड़ों के दर्द और घुटनों के दर्द से आराम दिलाती है। 1 से 2 महीने के अंदर आपके घुटनों का दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा। बस भिगोकर आप सुबह खाली पेट अंजीर के 2 से 3 दानों को खाना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं, कुछ लोग बहुत खाते हैं लेकिन फिर भी वह पतले होते हैं, आप चाहते हो कि आपका वेट गेन हो, तो उसके लिए आपको बताया जाता है कि प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल कीजिए। दोस्तों किसी भी तरह के प्रोटीन पाउडर की जरूरत नहीं है। ज्यादा प्रोटीन लोगे तो वह आपकी बॉडी को नुकसान करेगा। बेटर है कि आप अंजीर खाओ, क्योंकि अंजीर नेचुरल तरीके से आपके वजन को बढ़ाती है और आपका बढ़ा हुआ वजन कम नहीं होगा। लेकिन जब भी आप नॉर्मली प्रोटीन लेते हैं, एक बार तो आपका वजन बढ़ जाता है, कुछ समय बाद वजन वहीं आ जाता है, क्योंकि यह चीजें दोस्तों आर्टिफिशियल है। आप जब नेचुरल तरीके से अपना वजन बढ़ाएंगे तो आपका वजन नीचे नहीं आएगा। इसलिए दोस्तों 2 से 3 महीने अंजीर खाइए, आपका 5 से 10 किलो वजन आसानी से बढ़ सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की प्रॉब्लम है तो आपके लिए वरदान है। दोस्तों क्या आपको पता है कॉन्स्टिपेशन सब बीमारियों की जननी होती है। अगर आपको कब्ज है तो आपको 100 से ज्यादा बीमारियां होंगी, लेकिन हम लोग कब्ज को कोई बीमारी ही नहीं समझते हैं। हमें लगता है कि कब्ज कोई बीमारी नहीं है। दोस्तों कब्ज बीमारी तो नहीं है, लेकिन बीमारियों की जननी है। कब्ज से आपको ढेर सारी बीमारियां होती है। अब कब्ज क्या है, इस चीज को हम थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं, फिर आप यह जान पाएंगे कि बीमारियां कब्ज से कैसे होती हैं। मान लीजिए आपने कुछ खाया और वह 3-4 दिन से आपके पेट में ही पड़ा रहा। नॉर्मल केसेस में हम सुबह खाना खाते हैं और खाया हुआ खाना जब शाम को पेट से निकलता है तो आप सोचिए दिखने में और स्मेल में कैसा लगता है। वही खाना अगर 4 दिनों तक पेट में पड़ा रहेगा तो वह पेट में गैस पैदा करेगा, कैसी कैसी फंगस पैदा करेगा, और अब यही गंदगी आपके खून में मिल जाएगी और खून में मिलने से यह गंदगी हमारे चेहरे पर पिंपल्स पैदा करेंगी, यही गंदगी हमारी आर्टरीज में ब्लॉकेज पैदा करेंगी, यही गंदगी हमारी किडनी में स्टोन पैदा करेगी। ऐसे ही दोस्तों आपको ढेर सारी बीमारियां कब्ज के कारण हो जाएंगी। तो प्लीज हमेशा ध्यान रखें, आपको कभी भी कब्ज नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है, अंजीर का सेवन करना है। 2 से 3 अंजीर सुबह खाने से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम 1 महीने में जड़ से खत्म हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों लीवर से जुड़ी हुई प्रॉब्लम में अंजीर वरदान है। अगर आपको फैटी लीवर की प्रॉब्लम है तो अंजीर आपके लिए बहुत ही अच्छी है, यह हमारी लीवर को मजबूत करती है। इसके अलावा दोस्तों कभी भी आपका गला खराब हो जाए, आपको बहुत ज्यादा गले की प्रॉब्लम हो गई हो, तो कोई भी दवाई मत लीजिए, बस अंजीर का काढ़ा बनाइए। 2 से 3 अंजीर, 2 से 3 तुलसी के पत्ते, थोड़ी सी मुलेठी, 1 गिलास पानी में डालकर अच्छे से उबालिए। जब पानी आधा रह जाए तो आप इसे छानकर सिप सिप करके पीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो 2 से 3 बार में ही आपका गला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोस्तों यह ऐसे नुस्खे हैं जिनको पुराने जमाने में लोग अपनाते थे। इसी कारण से लोग घर पर ही अब बीमारियों का इलाज करते थे, डॉक्टर के पास नहीं जाते थे। आज
आजकल हमारे पास इन्फॉर्मेशन की कमी है, इसलिए छोटी सी प्रॉब्लम होने पर हम डॉक्टर के पास भागते हैं। क्योंकि दोस्तों आजकल की मेडिकल साइंस में बीमारियों को इतना उलझा दिया है कि हर छोटी बीमारियों को एक डिफरेंट सा नाम दिया गया है, जिससे आपको लगता है कि यह बीमारी बहुत ही बड़ी है। अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं तो हमारी बॉडी में सिर्फ 3 ही बीमारियां हैं, वात, पित्त और कफ। आप इन्हें बीमारियां कह लीजिए, दोष कह लीजिए, या फिर आप कुछ भी कह सकते हो। यह तीनों चीजें अगर आपकी बॉडी में इनबैलेंस होंगी तो आपको किसी न किसी तरह की बीमारियां होगी। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग आपको इन बीमारियों को बैलेंस करना है। अगर वात बैलेंस होगा तो वात से जुड़ी सारी बीमारियां बैलेंस हो जाएगी। अगर पित्त बैलेंस होगा तो पित्त से जुड़ी सारी बीमारियां बैलेंस हो जाएगी। पित्त से जुड़ी बीमारियां जैसे कि डायबिटीज, थायराइड, स्किन से जुड़ी बीमारियां, लीवर से जुड़ी बीमारियां, यह सारी बीमारियां एक ही झटके में ठीक हो जाती है जब आप अपनी बॉडी में पित्त का बैलेंस करते हैं। पित्त यानी कि बॉडी में गर्मी, जब आप इस चीज को बैलेंस करेंगे तो दोस्तों बीमारियां तो अपने आप ही ठीक होंगी। लेकिन दोस्तों आज के तरीके से अगर आपको इलाज करना है तो आपको डायबिटीज की दवाई खानी पड़ेगी, लीवर के लिए अलग दवाई खानी पड़ेगी, स्किन के लिए अलग खानी पड़ेगी। आई होप फ्रेंड्स आप समझ पा रहे होंगे किस तरह से आजकल की मेडिकल साइंस में हम उलझते जा रहे हैं और जितना पैसा हम कमाते हैं वह सारा डॉक्टर्स पर ही खर्च हो जाता है। एक इंसान मेहनत करके 500 रुपए कमाता है और शाम को वह डॉक्टर को दे आता है, तो इस चीज का क्या फायदा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आज हमने जाना कि अंजीर के जरिए हम ढेरों सारी बीमारियों को कैसे जड़ से खत्म कर सकते हैं और कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों प्लीज लाइक जरूर करें और हमें मोटिवेट करें ताकि इस तरह की वीडियोस हम आपके लिए हमेशा लाते रहें। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।